हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करते हैं ना कॉफी हैंडल पैटर्न, जो कि ये बुलिश मार्केट में फॉर्मेशन होता है और इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि कभी भी ट्रेंड अप ट्रेंड में है और जनरली आप इसको बेरिश मार्केट में देख नहीं सकते। बेरिश जो ट्रेंड होता है उसमें आपको जनरली आप इसको मिलेगा नहीं ये पैटर्न। कभी भी कोई भी सिक्योरिटी अप ट्रेंड में है और कुछ देर के लिए वो पॉज लिया या फिर कंसल्टेशन किया, तभी ये पैटर्न फॉर्मेशन होता है बेसिकली। इसको हम कॉफी हैंडल पैटर्न को कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न करके कंसीडर करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग मैं लर्निंग वीडियो अभी फ्रीक्वेंटली अपलोड करूंगा और हम लोग इसमें देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न का बारे में बहुत सारा देखेंगे, और जितना भी है हम उसका बारे में डिस्कस करेंगे। और बेयरिश जो कंटिन्यूएशन पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे सबको कवर करने के लिए। तो आज हम देख लेते हैं कि कॉफी हैंडल पैटर्न का बारे में। इसका साइकोलॉजी क्या होता है ना कोई भी सिक्योरिटी अप ट्रेंड में होता है, उसका बाद कभी भी वो साइडवेज हो जाता है। और ये जो हम लोग जो ये ब्लैक कलर का लाइन है, इसको हम लोग नेकलाइन करके कंसीडर करते हैं। और प्राइस यहाँ पे जो डाउन से आ रहा है अप साइड जाने के बाद ये जो स्पेसिफिक जोन को एक रेजिस्टेंस का हिसाब से कंसीडर करता है, और उसका बाद करेक्शन आता है। और ड्यूरिंग दिस करेक्शन ना वी शुड हैव टू नोटिस दैट द वॉल्यूम, अगर इस जब ये जब करेक्शन आ रहा है तो अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जब राइज हो रहा है तब वॉल्यूम भी उसका साथ साथ बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं। जब अप ट्रेंड था हम लोगों का वॉल्यूम मैटर नहीं, जो जनरली ऑफ साइड रहेगा। जब ये साइडवेज होगा ना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आना, यानी वॉल्यूम का घटना जितना घटेगा धीरे धीरे घटेगा और ड्राई हो जाएगा। जब ये बाउंस बैक करेगा तब वॉल्यूम अगर पॉप आउट होता है, मतलब वॉल्यूम दिखता है आपको, तो ये चार्ट पैटर्न जनरली बहुत इफेक्टिव हो जाता है। अगर कभी भी आपको इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इसका ये जो हैंडल जाना, एक तो कप का बेस बना, फिर उसके बाद अगर हैंडल बना तो उसका ये जो जोन है नीचे वाला जोन में, यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। ये आपका जो स्टॉप लॉस होगा, हो सके तो 2%, 1%, जो भी परसेंट आपका ये स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप ट्राई कीजिए कि हम लोगों का ये जो स्टॉप लॉस बने कम ही बने, मतलब 7% या फिर 8% से ज्यादा ना बने, तो आप लोगों के लिए। और इसका एंट्री ये होता है कि जब भी ये नेकलाइन ब्रेक होता है तब हम लोग, और उसका साथ साथ वॉल्यूम का भी एक्स्ट्रा जो अनयूजुअल वॉल्यूम जनरेट होता है ना, नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए, तब जाके हम लोग एंट्री करेंगे। अगर ये वॉल्यूम कैंडल अगर 5% का आया तो हम लोगों का स्टॉप लॉस होता है वॉल्यूम कैंडल का नीचे। अगर वॉल्यूम कैंडल सॉरी अगर ठीक ठाक आ रहा है या फिर 7% का अंदर में, इसका ये जो हैंडल का और वॉल्यूम कैंडल का टोटल सॉरी 7-8% का अंदर में आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस ये जो हैंडल का नीचे आना चाहिए। अब सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी सॉरी अभी हम लोग ना फिलहाल के लिए देखेंगे ये सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जूलियन फूड में बना हुआ है। आज ये ब्रेकआउट करने वाला था, इसीलिए आप लोगों को मैं रील्स तो नहीं, शॉर्ट का हिसाब से मैं पोस्ट किया था और मेरा ट्विटर पे भी पोस्ट किया था। अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो क्या हुआ, जब मार्केट में ये अप ट्रेंड था तो बड़ा बड़ा वॉल्यूम देख सकते हैं। उसका बाद जब करेक्शन आया, जैसे हम बात कर रहे थे, तो सेलिंग वॉल्यूम कंपेरेटिव टू बाइंग वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया। जब भी देखो रिवर्सल आने या फिर ऑफसेट देने का चालू किया तो इसमें वॉल्यूम जनरेट होना चालू हो गया। अगर आप इसमें आज का जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था, इसी काइंड ऑफ वॉल्यूम अगर ये ग्रीन बार होता और ये कैंडल ब्रेकआउट हो जाता, तो हम इसमें एंट्री पोजीशन बना सकते थे। और हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि ये जो हम लोगों का जनरली अगर ये 7% का अंदर में ब्रेकआउट मान के चलो कि यही क्या क्या ये जो हम लोगों का स्टॉप लॉस बनता, अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है, अगर ये वाला जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट 725 जैसे चला जाता, तो हम लोगों का अगर आप मेजर करेंगे 725 730 से, अगर इसका आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है 8% का, तो इसमें आप लोग का स्टॉप लॉस ये जोन पे होगा और आप इसको लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। और जनरली ना आप ये चार्ट पैटर्न कोई भी चीज आप कम्युनिटी करो या फिर क्रिप्टो कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, कोई भी टाइम फ्रेम में ऐसे अगर चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट ऑफ ट्रेंड जाने के बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद आपका कॉफी हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो आप इसमें लॉन्ग के लिए आप देख सकते हैं। और ये बुलिश चैट पैटर्न, कंटिन्यूअस चैट पैटर्न होता है, और ये जनरली बुलिश चैट पैटर्न बोलते हैं इसको। तो होप सो ये वीडियो आपको और मेरा जो एक्सप्लेनेशन था समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको मैं एक होमवर्क का हिसाब से दे रहा हूँ, आप 5 to 6 चार्ट आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ पे ये कॉफी हैंडल पैटर्न बन रहा है, और आप उसको वॉच लिस्ट में आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और मेरा कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन सा स्टॉक में आपका जो कॉफी हैंडल पैटर्न बन रहा है। होप सो आप लोगों ये मेरा होमवर्क भी आप अपने से मुझे भले कमेंट में मत लिखो, लेकिन प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस जितना भी करेंगे ना आप लोगों के लिए फायदा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके कोशिश कीजिए, चार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं जल्द एक नया वीडियो और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।